नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 9 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, वो तो क्लोज है बिकॉज आज शनिवार है। बट इसी बीच में दोस्तों दो डेटा पे मेरी बहुत ही फोकस होती है। एक डेटा की बात की जाए, जिस कंपनी में हाई एकुमुलेशन हो रहा है और कंपनी एक रेंज बाउंड है, और ऑफ कोर्स नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट कौन से महीने में कितना खुल रहे हैं मुझे कैसे अच्छे से भली भांति याद है। मार्च के महीने की बात की जाए, अप्रैल के महीने की बात की जाए, डीमेट अकाउंट की संख्या अचानक से बहुत ही कम हो गई थी। और उस क्वार्टर में दोस्तों उस महीने की बात की जाए, दबा के एकुमुलेशन देखने को मिल रहा था। और उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि 3-4 महीनों में मिड कैप स्मॉल कैप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो बुल रन रैली है वो हमें दिखाई देता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में दोस्तों अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसको आप चाहें तो आराम से अपने फोकस में, रडार में रख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बेहद ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है जिसमें 82% के आसपास एकुमुलेशन देखने को मिल रही है, और ऑफ कोर्स दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए, इसमें ईपीएस ब्रेकआउट हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री में तेज़ी आने के बाद बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो लास्ट डे की बात की जाए, 12,64,000 शेयर्स के आसपास ट्रेडिंग हुई है और 10,46,000 के आसपास डीमेट में वापस ले जाया गया। मतलब दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकोमुलेशन इस छोटी कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। इसकी बात की जाए तो प्राइस उसको भाग के 270 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों। जब इसका भाव 200, 220, 210 के आसपास था, उसके बावजूद भी मैंने हाई एकुमुलेशन वीडियोस में, जहाँ पे गैस मैं वीकली में एक बार कवर ज़रूर करता हूँ, उसमें मैंने कम से कम दोस्तों को 3-4 बार कवर किया था। उस लेवल से कंपनी आराम से 30% चढ़ चुकी है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी को आने वाले कल में बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बात एक साल की, ऑफकोर्स कैसे एक साल में कंपनी भागी नहीं है। और यस, अगर आप ठीक से कैसे ऑब्जर्व करें ना, कंपनी बहुत बार मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए, 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ टाइम में दोस्तों जहाँ पे कंपनी अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये सक्सेसफुली हिट होता है, चूँकि कैसे एकुमुलेशन से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी बार बार कोशिश कर रही है कि 300 के ऊपर निकला जाए। अगर ये हिट होता है तो कंपनी कैसे बहुत ही शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो ऑफकोर्स थोड़ा वॉलेटाइल तो है, लेकिन यस कंपनी में गैस जब जब मैसिव ब्रेकआउट हुआ है कंपनी ही अच्छा परफॉर्मेंस करी है। तो अभी के टाइम गैस वही रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। ये दोनों रेंज गैस कंपनी तोड़ेगी तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सो ये कंपनी की बात की जाए, ये पूरे इंटायर इंडस्ट्री की बात की जाए, ये थोड़ा खास क्यों होता है दोस्तों। रियल इस्टेट की बात की जाए वो बूम में देखने को मिल रहा है। 2020-21 में गैस रियल इस्टेट की हालत बहुत ही ख़राब थी, जहाँ पे जो कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की बात की जाए, ब्रिज की बात की जाए, फ्लाईओवर्स की बात की जाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, इन सब में अच्छा काम नहीं कर पा रही थी। इवन गैस आपको अच्छे से पता है कि रियल इस्टेट ना बहुत लोग उस पर काफ़ी बुलिश हो गए हैं, बिकॉज अभी के टाइम जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के दाम भागे हैं और जिस हिसाब से गैस लेबर क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, मतलब दोस्तों जो डिमांड है ना वो कंस्ट्रक्शन वाली जितनी भी कंपनी है उसमें शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसी सेक्टर की गैस एक दिग्गज कंपनी है KNR। आप चाहें तो इसको भली भांति ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बात कंपनी की मार्केट कैप की, छोटी कंपनी है, मतलब 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और आप सबको अच्छे से पता है कि इंडस्ट्री में अगर तेज़ी आती है, जो मेरे हिसाब से गैस पोस्ट रेट कट होने की संभावना बहुत ही हाई है, बिकॉज रेट कट होने से हाउसिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस और हाउसिंग फिनेंस वाले बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हमने एंटिसिपेशन ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में पहले ही किया था। तो कंपनी का 285 को तोड़ेगी ना, अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए वो भी वैल्यूएशन कंफर्ट में 17 का पी है। रही बात कंपनी के ROE, ROC की, वो गैस काफ़ी इनलाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। सो ये कंपनी में खास क्या बात है ये गैस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, 981 करोड़ के आसपास कंपनी के टॉप लाइन थे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए 22% के आसपास थे। और दोस्तों कंपनी को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें ना, कंपनी पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मतलब 100 करोड़, 130 करोड़ के आसपास कंपनी के मतलब क्वार्टरली परफॉर्मेंस हो रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्दी एंड शॉकिंग है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कहा शॉकिंग का जो वर्ड है वो क्यों प्रयोग किया, बिकॉज अगर आप ठीक से देखें ना, 15, 16, 17, 18 ये 4 ईयर की बात की जाए, कंपनी के टॉप लाइन 2,000 करोड़ तक पहुंचे थे। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 70, 112, 99 और 229 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों वही 229 के आसपास जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। TTM की बात की जाए, 23 की बात की जाए, आंकड़े दोस्तों काफ़ी शॉकिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों कंपनी पिछले 8 साल से ना
बहुत ही अच्छा ग्राउंड में काम कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कैसे इनके ईपीएस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं ना, जो हम लोग अर्निंग पर शेयर कंसिडर कर सकते हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, और डीएस का एक बहुत ही तगड़ा स्टेक इस कंपनी में दिखाई पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है, और इस कंपनी को आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में भी टाइमली लगा सकते हैं। ऐसे देखा गया तो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में, रियल एस्टेट वाली बिजनेस में थोड़ा बहुत डेट का इशू होता है, बट कंपनी इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है। कंपनी के पास 27 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही हाई है। रही बात बोरोविंग्स की, वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल चुके हैं। वाटर होल्डिंग की बात की जाए, ये भी गैस 51% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, वो 6% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस लोग का काफ़ी बुलिश स्टैंस हमें देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग बहुत ही ना के बराबर है, ऑल्दो पब्लिक होल्डिंग में कैसे पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। एक बार 200 रेट कट का जो संकेत है वो मार्केट को मिलता है, और सही में अगर ऐसा होता है ना, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डाल सकती है। इसका इस दूसरे कंपनी की बात की जाए, उसमें तो 92% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स ये एकोमुलेशन काफ़ी हेल्दी कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफ़ी महंगा है। 42,293 के आसपास शेयर ट्रेडिंग हुए लास्ट टाइम। रही बात एकोमुलेशन की, 38,942 के आसपास हमें एक तगड़ी डिलीवरीज देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस पर अगर आप ध्यान दें 3659 के आसपास है, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कंपनी अगर इस बार भागी ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। मुझे गाइस इस कंपनी का चार्ट देख के ना चोला फाइनेंस, एपीएल, अपोलो का याद आता है, बिकॉज वही फ्लैग पैटर्न जो ब्रेकआउट है वो हमें दिखाई पड़ा। और उसके बाद कंपनी की बात की जाए, वो सब बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। 5 साल की बात की जाए, 5 साल में गैस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की, और मैंने हर एक स्टैंड पे गैस मुझे याद है, जब बीच में बड़ी क्राइसिस आई थी, स्टॉक 2500 के आसपास गया था, मैंने गैस बहुत बार एकोमुलेशन करने की सलाह दी थी उन सब निवेशक के लिए जिनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही लंबा है। रही बात 5 इसके प्रोफाइल की, 400% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं है। अगर आप ठीक से गैस देखें तो पीक को गैस कंपनी अभी भी तोड़ी तो है, लेकिन उतनी रैली हमें देखने को नहीं मिली। मोटा मोटे गैस बोलने का क्या मतलब है, कंपनी अगर ठीक से मैं ड्रॉ करूँ ना, आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे गैस कंपनी अगर इस रेंज से निकली तो कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी फ्लैग पैटर्न की बात की जाए, ये हमें जनरली दिखाई पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पैटर्न माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, ऐसी कंपनी का है जो हमेशा भागती रहती है, और कंपनी के अर्निंग्स भी सही होते हैं ना, आप वो सबको हल्के में ना लें। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो बहुत ही भली भांति लोग जानते हैं, बिकॉज मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कस भी किया है, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और बहुत लोगों ने आई थिंक टाइमली एकोमोडेशन किया भी होगा। तो ऑफकोर्स का 2,43,000% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। नहीं करती क्या है, एग्रोकेमिकल स्पेस में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा नाम है, और आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में सीडीएमओ, सीआरएमओ की बात की जाए, कंपनी का इस फार्मा में भी प्रवेश करने की शुरुआत कर चुकी है। और कंपनी के जो इस क्वार्टर के नंबर्स थे और जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे, मेरे हिसाब से गाइस जल्दी ही बाजार इसको रेटिंग कर सकते हैं। कंपनी वही 55,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक दिग्गज कंपनी है। बड़ी गिरावट गैस कंपनी में हुई नहीं, बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस अच्छा करेगा, फ्लोरोकेमिकल स्पेस अच्छा करेगा। केमिकल से मैंने कहा जो चीज़ है ना, आपको पहले ही बताई थी, 41 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, बट कंपनी के आरओसी और आरओई काफ़ी इनलाइन है। इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा डिस्कस करना पसंद करता हूँ, बिकॉज कंपनी के अगर अर्निंग सही होंगे ना, अर्निंग से ब्रेकआउट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब हो सकता है कि कंपनी अगर 3-4 क्वार्टर से अच्छा मुनाफा कमा रही है और शेयर प्राइस गिर रहा है, नहीं भाग रहा है, तो हो सकता है कि बहुत लोग एकोमुलेशन करने में फोकस करें, और जब मार्केट भूल जाए ना, वैसी कंपनी को तब जोरदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। तब कोर्स इस कंपनी अगर आप देखें तो बहुत ही हेल्दी टॉप लाइन कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी 24% के आसपास इस बार रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी ने शो किए थे, और इस बार इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन हाईएस्ट एवर थे। के बाद आपको अच्छे से पता है कि कंपनी 4,000 के आसपास जाने की कोशिश की, वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, पर उससे पैनिक होने वाली बात नहीं है। कंपनी के टॉप लाइन ईयरली बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं, बॉटम लाइन भी कंपनी के मार्जिन स्टेबल होने से ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड ना आने वाले 1-1.5 सालों में कंपनी आराम से 5,000 का जो लेवल है वो डिजर्व करती है। बीच बीच में मार्केट में अगर थोड़ी बहुत मंदी करेक्शन आती है, उससे पैनिक मत करिएगा। ये सब कंपनी में अगर आप एक्मुलेशन करते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। कंपनी के पास रिजर्व्स की मात्रा की बात की जाए, पर्याप्त है, 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग्स की बात की जाए, वो बहुत ही ना के बराबर है। होल्डिंग की बात की जाए, 46% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, और एफआईएस ने कैसे पिछले कुछ समय से ना अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत इंक्रीज करी है। इसीलिए गैस एफआईएस को फोकस करें और डिलीवरीज रिपोर्ट देखें।
आपको बहुत ही हद तक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। डीएस ने थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली किया, बट पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। ऑफकोर्स का पीआई इंडस्ट्रीज भी एक बहुत ही अच्छा एग्रोकेमिकल में नाम है। और केएनआर की बात की जाए, अब मेरे हिसाब से कैसे रियल एस्टेट में ना एक उभरता हुआ सितारा है। उस कंपनी की अर्निंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप उस कंपनी को ट्रैक करें। रेस्ट आपको मर्जी की बात है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा से आप 22 सेल का कॉल ले। बट येस, ये गाइस जो दो ठो अपडेट है ना कि कौन सी कंपनी में हाई एकोमोलेशन हो रही है और कंपनी के बैलेंस शीट कैसे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। रेस्ट कैसे आपकी मर्जी की बात है, दोनों में से किसको आप होल्ड करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।